नमस्कार दोस्तों, मैं राम आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा ये वीडियो है ये इटली के पेपर से रिलेटेड है। जो लोग मेरा चैनल इटली के जो पेपर निकलते हैं यहाँ पर आने के लिए उनके लिए फॉलो करते हैं, उनके लिए मेरा ये वीडियो है। इसका मैंने एक छोटा सा पार्ट आज सुबह ही आपको अपडेट कर दिया था कि इटली सरकार ने इस साल भी, जो पहले लग रहा था कि इस साल शायद नहीं खोलेंगे इटली के पेपर, लेकिन वो भी इस साल भी खोल दिए हैं। तो इसका मैंने जैसे ही आज ऑफिशियल वो खबर आई, मैंने तुरंत एक छोटा सा क्लिप बना करके पहले भी शेयर कर दिया था। अब मैं विस्तार से आपको इसके बारे में समझाना चाहूंगा। वैसे ये खबर 3 दिन से 4 दिन से मेरे पास में थी कि ऐसा कुछ है, ये निकलने वाले हैं, लेकिन जब तक मुझे वही है मेरा कि मैं जब तक ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर नहीं देख लेता हूं तब तक मैं आप लोगों को खबर नहीं देता कि आप लोग भी परेशान हो जाएं, होगा नहीं होगा। क्योंकि अब जैसे यही है आज का जो ये है, ये आज इटली का जो ऑफिशियल गेजेट है इटली सरकार का, उस पे ये प्रकाशित हो गया, उसमें ये प्रिंट हो गया, उसमें आ गया है कि इस साल है वो इटली के पेपर खुल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस साल जो पेपर खुल रहे हैं उसमें कुछ अलग चीजें भी हैं, और साल से हटकर है इस साल जो पेपर खुल रहे हैं वो मेरा इस ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो सारी चीजें मैं आपको एक एक क्लियर करूंगा कि क्या चीज नहीं है, कैसे कुछ हो रहा है, सारा सब कुछ। इससे पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो है, ये आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि सही खबर, सही समाचार सब तक पहुंच सके, सबको सही जानकारी मिल सके जो भी इन पेपर से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं। मेरे चैनल पर वो सभी जानकारियां हैं जो इन पेपरों से रिलेटेड होती हैं। कैसे फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के लिए एक स्पीड आईडी की जरूरत होती है, स्पीड आईडी कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, फ्री में मिलती है, और फॉर्म कैसे भरते हैं, वो सब जानकारियां मैं एकदम से जो ऑफिशियल जानकारी है वही आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन चीजों को पहुंचाने की कोशिश करें ताकि सही जानकारी सब तक पहुंच सके। और जिन्होंने जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या पहले से भी आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे से आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब जो भी इससे रिलेटेड खबर होगी मैं तुरंत अपलोड करने की कोशिश करता रहूंगा। तो अब चलते हैं आज का जो ऑफिशियल गैजेट में जो चीजें आई हैं वो क्या हैं, कैसी हैं, और ये इटली के पेपर जो खुल गए हैं, खुल खुल चुके हैं, एक तरह से ये मान लीजिए कि खुल चुके हैं इंडिया से आने के लिए या किसी भी देश से आने के लिए जो सरकार की तरफ से लिस्ट में है, उन देशों से इटली में लीगल तौर पर पेपर के साथ में लोग आ सकते हैं। तो आज है 12 तारीख, आज की 12 अक्टूबर को ये गैजेट पेपर में, इटली के ऑफिशियल पेपर में आ गई है ये खबर कि इस साल भी हर साल की तरह ही 30,850 लोगों का कोटा है वो फिक्स किया गया है। यानी कोटा है वो सेम है, पिछले साल भी 30,850 थे, इस साल भी 30,850 है, ये कोटा फिक्स है। अब इसमें जो है वो डिवाइड किया गया है 30,850 में, ये आज ऑफिशियल पेपर में आ गया है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ एक छोटी सी जानकारी कि फॉर्म मिलना है वो कल से, यानी 13 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे फॉर्म मिलना, और भर भी सकते हैं आप 13 अक्टूबर से। आगे मैं बताऊंगा आपको भेजने की डेट। तो अब बात करते हैं कोटा की। जो 30,850 का कोटा जो मिला है, इसमें से इस साल की जो सबसे बढ़िया खबर है वो है कि केवल सीजन वाले पेपर ही नहीं होंगे इसमें। ये 30,850 का जो कोटा है इसको इस साल डिवाइड किया गया है, जिसमें सीजन वाले पेपर भी हैं और बिना सीजन वाले, यानी जो पेपर 2012 में खुले थे, 2012 से लेकर अब तक वो पेपर नहीं खुले हैं, लवोरो सुबोर्डिनातो नॉन स्टाजियोनाले, ये इस साल की सबसे बड़ी जो है वो चेंज किया गया है कि सीजन वाले पेपर के साथ साथ में जो परमानेंट पेपर होते हैं उनका कोटा भी इसी में फिक्स कर दिया गया है। तो 30,850 में से 6,000 का कोटा जो है वो इन्होंने इस बार दिया है लवोरो सुबोर्डिनातो नॉन स्टाजियोनाले के लिए। यानी परमानेंट जो काम है, सीजन वाला काम नहीं, जो परमानेंट काम है उसके लिए 6,000 का कोटा है वो फिक्स किया गया है। उनमें से 4,500 का कोटा है वो कुछ देश हैं
जिनमें है अल्बानिया, अल्जीरिया, बांग्लादेश, बोस्निया, कोरिया, कोस्टा दियावोरिया, एजिप्टो, एल साल्वाडोर, एथोपिया, फिलीपीन, गाम्बिया, घाना, जापान, इंडिया, कोसोवो, माली, मोरक्को, मॉरिशस, मोल्दाविया, मोंटेनेग्रो, नाइजीरिया, पाकिस्तान, माceडोनिया, सेनेगल, सेर्बिया, श्रीलंका, सूडान, तुनीसिया, यूक्रेन, ये सारे देश हैं। इनके अंदर ये बांटा गया है। और 1500 जो है वो कुछ देश जिनके साथ में अभी बात चल रही है आपस में संबंधों की, उनके लिए रखा गया है। यदि वो नहीं होगा तो ये 1500 का कोटा भी इन्हीं देशों में आपस में बांट दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये 6000 का कोटा है, ये रखा गया है इस साल लवोरो सुबोर्डिनातो नॉन स्टाजियोनाले। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस साल का कि हर साल केवल सीजन वाले पेपर ही खुलते थे। 9 महीने के पेपर मैक्सिमम होते थे, 2 3 4 5 6 से लेकर के, और 9 महीने मैक्सिमम 9 महीने के पेपर मिलते थे। उसके बाद में उसको आपको कन्वर्ट कराना पड़ता था, चेंज कराना पड़ता था परमानेंट वालों में। और कई बार ऐसा होता था कि कुछ लोगों का कन्वर्जन में नंबर नहीं आ पाता था, क्योंकि कोटा है वो लिमिटेड होता था, तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाते थे और वो बिना डॉक्यूमेंट्स के हो जाते थे। लेकिन ये जो 6000 का कोटा है ये इस साल दिया गया है परमानेंट पेपर वालों के लिए। ये तो हो गई ये बात। इसके बाद में 6850 का जो कोटा है वो रखा गया है कन्वर्जन के लिए। जो अभी तक जिनके पास में स्टडी का या सीजन वाले पेपर का परमेश्वर दी सोजोर्नो है वो चेंज करवा सकते हैं। 4060 का कोटा है वो तो रखा गया है सीजन वाले से परमानेंट में। और 1500 का कोटा है वो रखा गया है स्टडी से लवोरो सुबोर्डिनातो के लिए, यानी पढ़ने का जिसके पास में है, यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हुआ है लेकिन वो अभी जॉब में उसे कन्वर्ट कराना चाहता है, तो स्टडी से जॉब में कन्वर्ट करने के लिए 1500 का है। और सीजन वाले से जो 9 महीने वाले पेपर है उनसे परमानेंट में चेंज कराने का है 4060 का। और बाकी कुछ है वो अलग अलग और चीजों में बांटा गया है कोटा। तो इस प्रकार से 12850 में से 6000 तो है वो लवोरो सुबोर्डिनातो नॉन स्टाजियोनाले का, परमानेंट वाले का, और 6850 है वो कन्वर्जन का। इसके बाद में बचते हैं 18000। टोटल 30850 है, उनमें से फिर बचे 18000 का कोटा और बच गया। ये 18000 का कोटा है ये रखा गया है लवोरो स्टाजियोनाले, जो सीजन वाला काम है उसके लिए, जो 9 महीने वाले पेपर हम बोलते हैं उनके लिए रखा गया है 18000 का कोटा। इस बार इसमें भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। जो ये 18000 का कोटा है ये पहले सबके लिए होता था, यानी सबके 30000 का पूरा ही होता था। इस बार जैसे पहले बताया वो तो चेंज हो गया, 12850 तो उधर निकल गए, ये 18000 हैं। इनमें से भी 6000 का कोटा है वो फिक्स कर दिया गया जो यहाँ की एग्रीकल्चर एसोसिएशंस हैं उनके लिए। यानी वो 6000 तो उनके लिए फिक्स है जो यहाँ की बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर कंपनियां हैं, जो जैसे बार बार मैंने भी कई वीडियो में नाम लिया है, यहाँ की एक सबसे बड़ी कोल दी रेती है जो हर साल वो ही सबसे ज्यादा इस मुद्दे को उठाती है। जो कोल दी रेती जो है वो बार बार इस मुद्दे को, जैसे ही थोड़ा बहुत लेट होता दिखता है तो इस मुद्दे को उठाती है कि आप जल्दी से जल्दी सीजन वाले पेपर खोलिए, नहीं खोलेंगे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर है वो सारा खराब होने जा रहा है, खेती का सिस्टम है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत है। तो ऐसी जो एसोसिएशंस हैं जिनके अंदर हजारों लाखों लोग काम करते हैं, इस बार इन 18000 में से 6000 का कोटा उन एसोसिएशंस के लिए फिक्स कर दिया गया है कि ये आपका है 6000 का कोटा, इसमें और लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बाकी जो बचता है 12000 का वो बाकी हम सब लोगों के लिए है, जो नॉर्मल कोई भी खेती वाला काम करता है वो एक आदमी को बुलाना चाहता है, कोई एक दूसरा एजेंट कंपनी है जो फैक्ट्री वो बुलाना चाहती है, तो वो उन लोगों के लिए है। यानी 18000 में से 12000 है वो रखा गया है नॉर्मल सबके लिए, और 6000 का कोटा वो फिक्स कर दिया गया इन एसोसिएशंस के लिए जो एग्रीकल्चर वाली है,
जिनमें बड़े बड़े नाम हैं। चिया है, कोलदिरेती है, कॉन्फ एग्रीकल्तुरा, कोप एग्री, अलियांजा डेले कोऑपरेटिवे, तो ये सब है इनका है। तो ये तो हो गई कोटा की बात। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। 30,850 का टोटल कोटा है, जिसमें से 12,000 का कोटा 12,850 का कोटा रखा गया है लावोरो सुबोर्डिनातो, नॉन स्टाजोनाले और कन्वर्जन के लिए। इनमें से 6,000 का कोटा है वो लावोरो सुबोर्डिनातो नॉन स्टाजोनाले, यानी परमानेंट पेपर जो 2012 में खुले थे उस तरीके का। इसके अलावा 6,850 है वो कन्वर्जन का है, जिनके पास में अभी तक टेम्पररी परमिशन जो सोजोर्नो है 2 महीने का, 4 महीने, 6 महीने और 9 महीने का या स्टडी का है, उनमें से जॉब में परमानेंट जॉब वाले में कन्वर्ट कराने का। और 18,000 का कोटा है वो है लावोरो स्टाजोनाले, जो सीजन वाले पेपर है उनके लिए 18,000 का। इन 18,000 में से 6,000 का कोटा फिक्स कर दिया गया है एग्रीकल्चर की जो एसोसिएशन है उनके लिए, और 12,000 का कोटा रखा गया बाकी सबके लिए। अब बात आती है फॉर्म की, कब फॉर्म भरने हैं, कब भेजने हैं। तो पहले ही मैंने बता दिया था कि फॉर्म भरना है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। कल मिनिस्ट्रो दल इंटरनो की जो वेबसाइट है जहां पर हम फॉर्म भरते हैं उस पर फॉर्म है वो उपलब्ध हो जाएंगे, और आप कल सुबह 9 बजे से ये फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। यानी 13 अक्टूबर 9 बजे से फॉर्म भरना शुरू हो सकते हैं, कर सकते हैं। आपको फॉर्म भरना है तो भेजना कब है, तो जो लावोरो सुबोर्डिनातो नॉन स्टाजोनाले है और कन्वर्जन के हैं, जिनको चेंज करवाना है परमिशन दे सोजोर्नो को, उनको भेजना है 22 अक्टूबर को सुबह 9 बजे। 22 अक्टूबर सुबह 9 बजे। और जो सीजन वाले पेपर हैं उनको भेजना है 27 अक्टूबर सुबह 9 बजे। सीजन वाले पेपर हैं उनका है 27 अक्टूबर 9 बजे से, और जो नॉन सीजन वाले हैं, जो परमानेंट वाले हैं या कन्वर्जन वाले जो भी हैं, उनको भेजना है 22 अक्टूबर 9 बजे से। जैसे हर साल होता है, ये फॉर्म है वो लास्ट 31 दिसंबर रात के 12 बजे तक भेजे जा सकते हैं। लेकिन हमें सबको पता है कि कोटा है वो कुछ ही सेकंडों में खत्म हो जाता है, तो वो 31 दिसंबर की डेट तो वो एक नाम होता है कि 31 दिसंबर तक ये कोटा आपके पास में है। बाकी फॉर्म जब भरते हैं तो शुरुआत के कुछ सेकंड वालों का ही नंबर आ सकता है। 31 दिसंबर तो बहुत दूर की बात है कि वहां पर नंबर आएगा। अब फॉर्म भरने से रिलेटेड आपको जो भी जानकारियां चाहिए वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है पहले से ही। फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप मैंने फॉर्म भर के आपको दिखाया है। फॉर्म भरने के लिए आपको एक स्पीड आईडी की जरूरत होगी। स्पीड आईडी कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारी वीडियो डाल दूंगा, और लास्ट में भी आपके इसका ऊपर दिखाई दे देंगे आपको वो 2-3 वीडियो जो भी है इससे रिलेटेड। और कुछ भी आपको इनसे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उससे रिलेटेड आपको जानकारी देने की। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट के द्वारा बताइए आपको और क्या जानकारियाँ चाहिए, ये वीडियो कैसा लगा। क्योंकि आपके कमेंट है वो एक हिम्मत देती है, उन्हीं से प्रोत्साहन मिलता है आगे और काम करने का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।